जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत दुर्लभ साधना प्रयोग, महायक्षिणी साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो यक्षिणियों के कई स्वरूप हैं और इनकी साधना भी अलग अलग रूपों में संपन्न की जाती है और एक इनका महास्वरूप जो है महायक्षिणी के रूप में भी इनकी साधना संपन्न की जाती है। जब तंत्र के ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, चाहे रमल तंत्र हो, कुला तंत्र हो, मंत्र महोदधि हो, हाँ, उनमें कहा गया है कि यक्षों के राजा कुबेर ने भी इसी महायक्षिणी की साधना को संपन्न करके देवताओं के कोषाध्यक्ष के पद पे नियुक्ति प्राप्त की थी। वो इसी साधना के माध्यम से ही उन्होंने ऐश्वर्य और भोग को प्राप्त किया था। यह ऐसी साधना है जिसे सभी व्यक्ति, चाहे स्त्री हैं, पुरुष हैं या स्टूडेंट हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, सभी इस प्रकार की साधना को संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा को एक स्वरूप, एक रूप, एक क्रिया प्रदान कर सकते हैं। इस साधना के जो लाभ हैं, इनके ध्यान करके प्रतिदिन मंत्र का जाप करने से और स्वयं के और घर के सुख और समृद्धि का विकास होने लगता है। मानव आध्यात्मिक और भौतिक सुखों को स्वतः ही प्राप्त करने लगता है। उसके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। सभी प्रकार को भोगों की इच्छा साधक को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इनकी सिद्धि प्राप्त होने पर देवी अदृश्य रूप से साधक की सहायता करती हैं। मानसिक भाव और एकाग्र करके बुलाने पर आती भी हैं और मार्गदर्शन भी करती हैं हर पल हर क्षण। इनको जिस रूप में भी आप सिद्ध करेंगे, उसी रूप में आपके भौतिक जीवन में उस पात्रता के रूप में श्रद्धा पूर्वक आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। अर्थात पत्नी के रूप में सिद्ध किया है तो पत्नी को उस देवी का स्वरूप मानना होगा। यही भाव प्रेम का नायिका, बहन, माता या मालकिन के रूप में भी रखा गया है। इन्हें जिस भी रूप में आप संपन्न करेंगे, वो उसी स्वरूप, उसी रूप, उसी सिचुएशन में साधक की समस्त प्रकार की भावनाओं को, इच्छाओं को, मनोकामनाओं को ये पूर्ण करती हैं। कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो इस साधना को करने के बाद साधक को प्राप्त ना हो। शास्त्रीय तौर पर कहा गया है कि वह सदा साधक को धन, स्वर्ण, भोग की सामग्री आदि प्रदान करती रहती है, पर इसे भाव के रूप में ही समझना चाहिए। यानी वह प्राप्त तो सब कुछ दे होगा और देंगी भी, लेकिन माध्यम कुछ और होगा। किसी न किसी माध्यम से, ये नहीं स्वतः ही आपको उठा के दे दें, किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत भी करेंगी और समस्त प्रकार की भौतिक सुखों को प्रदान भी करेंगी। सत्यतः अगर यह कहा जाए कि यह एक मनोवैज्ञानिक सिस्टम है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या यक्षिणी सशरीर उपस्थित हो जाएंगे साधक के पास, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये दैवी शक्तियां हैं। चाहे भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म, पिशाच, जिन, जिन्नात, जितनी भी शक्तियां हैं, देवी, यक्षिणी है, योगिनी है, परी, ये दैवी शक्तियां हैं। इस सूक्ष्म रूप से साधक के साथ हर वक्त उसके साथ कनेक्ट रहती हैं। सिद्ध हो जाने के बाद उसके बाद ये साधक के जीवन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं, जो भी भावनाएं उसको पूर्ण करती रहती हैं। इसी अनुसार दैनिक क्रिया में साधक के समस्त प्रकार के सुखों को यह यक्षिणी, जो भी उसकी इच्छा होती है, उसको पूर्ण करती रहती है। अद्भुत साधना प्रयोग है, अद्भुत साधना प्रयोग है और इस साधना को सभी साधक संपन्न कर सकते हैं, वो भले ही किसी रूप या स्वरूप में हों। मैंने ये कहा कि कोई भी स्त्री, पुरुष, स्टूडेंट, गृहस्थ, सन्यासी इस साधना को संपन्न कर सकता है। वो स्वस्थ होना चाहिए। महाकाल की रात्रि में इनकी साधना ही करनी है, दिन में नहीं करना है, रात को ही, क्योंकि यह तामसी भाव की देवी हैं। इसलिए इनकी साधना में उपवास, आचरण संबंधी अन्य कोई नियम लागू नहीं होते हैं। इस साधना को सायंकाल या महाकाल रात्रि में 9 बजे से 1 बजे दोनों पक्षों के पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या अमावस्या या पूर्णिमा को इनके मंत्र का, यंत्र का पूजन करके उसे स्थापित किया जाता है। फिर प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार साधक ध्यान करके कम से कम 5 माला
या 108 माला या 540 मंत्रों का जाप जो उसकी सामर्थ्य होती है उस अनुसार उसको करना होता है। इनमें जो यंत्र है, माला है, गुटका है, यंत्र और गुटका पहले ही साधक किसी अच्छी और योग्य विद्वान से भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के अपने पास रख ले, और उसी तरह माला को भी प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य करवा के अपने पास इन सामग्रियों को रख लेना चाहिए। इनमें सूती लाल वस्त्र, लाल रंग ही सब कुछ होगा, लाल रंग का होगा और भी बिना सिला हुआ। वही साधक भी उसी बिना सिले हुए लाल रंग के आसन पे बैठेगा और उसी लाल रंग के वस्त्र को धारण करेगा। ये बहुत जरूरी है। इसमें असली रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टे की माला या लाल हकीक की माला, हल्दी या मूंगे की माला को ही यूज किया जाता है, वो पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक ये चौकी पे जब आप ये वस्त्र बिछा के यंत्र को स्थापित कर देंगे, यंत्र को स्थापित करने के बाद धूप दीप अगरबत्ती दिखा के पंचोपचार ढंग से पूजन करके एक माला गणेश, गणपति और भैरव का संपन्न कर लेने के बाद साधक को इस साधना को चालू करना चाहिए। अपने पितरों से, कुल देवता से भी प्रार्थना करके साधना में सफलता की प्रार्थना करनी चाहिए। इतना जब संपन्न हो जाए तो साधक मंत्र का जाप चालू कर दे। ध्यान पहले करना चाहिए। एक अति सुंदर दिव्य प्रभा से युक्त चांदी के रंग की युवती या रानी जो लाल वस्त्र पहने हुए ऐसा धारण करना चाहिए कि माँ मुस्कुरा रही है, वरद अभय मुद्रा में, सिर पर मणियों की माला से, मुकुट से रत्न जड़ित हैं, ऐसा ध्यान करके साधक को नमन करना चाहिए कि हे माँ या हे देवी या हे प्रेमिका या बहन या जिसके रूप में भी, पत्नी के रूप में आप संपन्न कर रहे हैं, वो साधक को उस रूप में ध्यान करना चाहिए। क्योंकि इस देवी की साधना कई रूपों में की जाती है, तो इसलिए भाव बदलकर तरह तरह के भाव में यह साधना की जाती है। प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माता, सहेली, मालकिन के रूप में, जो भी आप जिस भावना से इस साधना को संपन्न कर रहे हैं, आपकी भावना वैसे होनी चाहिए। इन भावों के अनुरूप केवल इनके चेहरे और आंखों का भाव बदलता है। रूप ध्यान आदि कई हैं, पर गृहस्थ जो है, साधक है, उनको उपयुक्त रूप से ध्यान करना चाहिए जो मैंने कहा है। मंत्र इनका बहुत छोटा है। ओम हम ह्रीम ह्रौम हैम फट स्वाहा। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके मंत्र को आप देख सकते हैं। यह यक्षिणी यंत्र गुप्त और शक्तिशाली मंत्र भी है। यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित करके पहले ही किसी योग्य व्यक्ति से, मैंने कहा है, प्राप्त कर लेना चाहिए। जब यंत्र को स्थापित करेंगे तो हल्दी है, केसर है, कुमकुम है, अष्टदल है, सिंदूर है, इन सब से माँ का पूजन करना चाहिए। केसर है, घृत है, मधु है, इनसे पूजन करके 1100 मंत्रों से महाकाल रात्र में यह साधना सिद्ध की जाती है। इस यंत्र को जो आप साधना करेंगे उस यंत्र को पूजन करना है। इतना कर लेने के बाद वह यंत्र स्वयं ही इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उस महायक्षिणी को स्वयं ही आपके पास आने के लिए विवश कर देता है। इसलिए इस यंत्र को किसी अच्छी योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करवा के भोजपत्र में बनवा के पहले ही आपको अपने पास रखना है। जो गृहस्थ साधक हैं वो प्रतिदिन इस यंत्र को फूल दीप से पूजन करें, 108 बार मंत्र का जाप करें या 1 घंटे मंत्र का जाप करें। जो सिद्ध हेतु जाप करना चाहते हैं उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जप संख्या का निर्धारण कर लेना चाहिए कि मुझे प्रतिदिन कितने मंत्रों का जाप करना है। जो सिद्ध कर रहे हैं और जो सिद्ध नहीं कर रहे हैं वो आपको 108 बार या कितना भी करके इसकी जो प्रभाव है धन धान्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस देवी की सिद्ध जो कहा गया है 60,000 मंत्र जाप करने से हो जाती है, या 1 लाख या 1.25 लाख भी करके आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। साधक का समर्पण, आस्था, विश्वास, श्रद्धा उस डिपेंड करता है। सिद्ध का ज्ञान देवी के प्रकट प्रत्यक्ष होने पर हो जाता है। जिस रूप में आपने देवी को सिद्ध किया है, माँ उसी रूप में, यक्षिणी उसी रूप में आपको वर मांगने के लिए कहती है। और जब यह प्रकट हो जाए, सिद्ध हो जाने के बाद दशांश भाग जो है, अंश जो है, चमेली, कमल, घृत, जौ, कुमुद, कामनी आदि फूलों से, गूलर या आम की लकड़ी की समधा से साधक को हवन कर देना चाहिए। इतना कर लेने से यह
यह क्षण स्वयं सिद्ध हो जाती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो के साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं हर वक्त हर पल पूर्ण करती रहती है। साधक जिस रूप में इनकी साधना को संपन्न किया हुआ होता है, या आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कोई जिज्ञासा होती है, तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी आप संपर्क करके इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में भी जानकारी प्राप्त करके इसकी साधना को संपन्न कर सकते हैं। बिना यंत्र माला गुटका के कोई भी साधना नहीं संपन्न करना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधना यंत्र, मंत्र और तंत्र से ही मिलकर संपूर्ण बनती है। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।